अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली जी वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको था शिद्दत से इंतज़ार। और आज आज से फिर अली के ड्रामे शुरू हो गए हैं। आज फिर अली ने एक ऐलान कर दिया है बड़े बाप होने का। है बड़ा बाप नहीं, सॉरी, बाप की जगह होने का। पर हमने तो सुना था कि भाई बाप इनका कोई और है अली साहब, आज आप बाप बन गए हैं। भाई कितने बाप हैं आप लोगों के, मुझे तो ये समझ नहीं आती। इस पे बात करेंगे आज इनके कितने बाप हैं। और आज अली साहब के दिल की कैफियत वो है कि क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल भर आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं, हम 2:30 बजे एयरपोर्ट पे जाने वाले हैं। ओए होए होए ओए होए होए, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 1.5 साल जिसने भाई का नाम ना लिया, 1.5 साल जिसने देवरानी का नाम ना लिया, बल्कि जब जब किसी और ने नाम लिया तो इनके बूथे ऐसे लटके जैसे कोई, अब मैं क्या कहूँ, है वो शापर वाली जो मिसाल है ना, वो तो हो गई है मेरी पुरानी। अब कोई कुछ ना, और हाँ, जैसे कि गुब्बारे में ना एक्स्ट्रा हवा भर दी जाती है ना, ऐसे इनके बूथे सूज जाते थे और लटक जाते थे। है तो ये हुण मैं की वेखदी पई आं, मैं ये भी वेखना सी, मैं तो सोचा भी नहीं सी कि मैं ये भी वेखांगी। तो बड़ा मुझे आज जो है ना इन पे तरस आया, बड़ा मुझे तरस आया। ओए होए होए, मैं कहती हूँ ये यूट्यूब की करांदा है बंदे कोलों, की करांदा है। उन्हां दे भी नां लैणे पौंदे ने जिन्हां दा नां लैण ते दिल नहीं करदा, दिल ते पत्थर रख के है खोतियां नूं भी प्यो बनाना पैंदा है, कॉन्टेंट दी खातिर, पैसे दी खातिर। ओए होए होए, हा हा नी मोमना, तू केड्डी बुरी फसी। और एन उस टाइम ये शॉपिंगे और ये चोचले ते प्यो बनिया जदों बिल्कुल जहाज जिहड़ा ना लाहौर लैंड कर गया। वेखो तुसी, हैं कितने दिनों से भैया जो है वो बैठ के वहाँ बेचारा रो रहा है, कुर्ला रहा है, और बेचारा कह रहा है कि अल्लाह दा नाम नहीं मैनू घर बुला लो, है मेरी छुट्टियां मुक्कियां जांदियां ने। यही बोला ना उसने कि हमारी प्लानिंग ये थी, मैंने बड़े बड़े अपनी चीज़ें जो हैं वो कैंसिल की, ये मैंने कैंसिल किया, वो कैंसिल किया, कि मैं घर जाऊँ, मेरी छुट्टियां हैं, मैं अपनी अम्मी के हाथ के खाने खाऊं, है पाकिस्तान के मौसम इंजॉय करूँ, पाकिस्तान के शशके जर्मनी में कहाँ मिलते हैं। तो तब अली ने क्या कहा था, हमारे सर पे बॉम्ब फोड़ दिया जी, हमारे सर पे तो कहते हैं ना वो जहाज़ गिरा दिया है जर्मनी वालों ने, हमारी तो बड़ी बुरी हालत है, हम तो ज़ख्मी ज़ख्मी हो गए हैं, ज़ख्मों से हम चूर चूर हो गए हैं, हमारे दिल टोटे टोटे हो गए हैं। अब हमारे दिल की किरचियाँ इतनी हो चुकी हैं कि कोई चाह के भी हमारे दिलों को जोड़ नहीं सकता। क्या बात है भाई, क्या बात है, बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे बदलते हैं, मैं कहती हूँ रंग ये यूट्यूबर कैसे कैसे। इतने तो मैं कहती हूँ जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलती होगी जितनी जल्दी ये बदल लेते हैं। तो आज फाइनली अपने मुबारक सोफे पे अपने नापसंदीदा भैया को बैठने की इजाज़त मिल गई, इस पे भी बात करते हैं। और मरियम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो सीनियर बुजुर्ग खातून जो है ना, मरियम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, ऊपर से समीना आ रही है। तो दो दो चुड़ैलों को ये कैसे बर्दाश्त करेगी, ये इसके लिए तो ये दोनों चुड़ैलें ही बन चुकी हैं ना अब। इन दोनों ने इसकी नींदें हराम कर दी हैं, इसकी नींदें उजाड़ दी हैं। इन दोनों ने ना इसको इतना एक्सपोज किया, इतना एक्सपोज किया, मैं कहती हूँ आज तक किसी ने इनको इतना एक्सपोज नहीं किया होगा जितना समीना का पुराना मुद्दा कुलों वाला और मरियम की शादी ने जितना इसको एक्सपोज किया है। तो खैर इस पे भी बात करते हैं, और बात करते हैं कि भाई आशा कहती है मेरी अम्मी के खाने पे नज़र रखती हैं, 5 औरतें मेरी अम्मी के खाने पे नज़र रखती हैं। पर आशा जी, सीनियर बुजुर्ग खातून जी, आज तो आप अपनी अम्मा के खाने पे नज़र रखी हुई थी ना, कितनी बुरी बात है। हाँ हाँ, इस पे भी बात करेंगे। और बात होगी शॉपिंग पे, शॉपिंग है, शॉपिंग हो रही ने, पर ना नहीं सगी दे विचों निकल रहा है, ना लेने बड़ी तकलीफ हो रही है, मुँह च छाले पै रहे ने। तो अब ये बातें बहुत सारी हैं क्योंकि ये अब मैं क्या ही कहूँ, लेकिन चलें जी, कोशिश करेंगे कि हर बात जो है वो मैं जो जो मैंने आपसे टॉपिक आपको बताए उन पे मैं थोड़ा थोड़ा बोलती जाऊँ, क्योंकि मैं लिख के तो रखती नहीं हूँ, मैं जो वीडियो में देखती हूँ बस वो ही आपके सामने रखती हूँ। कोई जो कहते हैं ना इनके कोई राज नहीं होते मेरे पास, मैं तो सिर्फ वीडियो के ऊपर ही रिएक्शन देती हूँ। तो जनाबे अली, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आशा खातून, मैं जावांगी, मैं अपने प्योआं जे वीर नू की कहते ने रिसीव करन जावांगी, और कोई नहीं मेरे नाल जावेगा, मैं ते अली नू भी नहीं सी लैके जाना।
मैं तो अपनी मां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏ ਨੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं लिया और किसी का दिल नहीं सी कि वो आवे। अली का तो बिल्कुल नहीं सी, क्योंकि अली तो घर से जाना नहीं चाहता था। आशा ने ज़बरदस्ती निकाला, डंडे मार मार के। ओ जो कपड़ा नहीं होता कपड़े कुटन वाला है, उसको क्या कहते हैं पता नहीं है, उसके साथ इसको उसके पिछावड़े पे मार मार के निकाला है सीनियर बुजुर्ग खातून ने अली को। और आज भी अली ने एक्सपोज किया। फिर कहती है 5 औरतें मुझे जो है ना बुरा बना के पेश करती हैं। और बीबी जब वीडियो बन रही होती है ना तो अपने बहन भाइयों को थोड़ा सा समझाया करो कि बस कर दो, मुझे और एक्सपोज मत करो। हर वीडियो में तुम्हारा भैया है अली तुम्हें एक्सपोज करना नहीं भूलता, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना नहीं भूलता। आज फिर उसने यही कहा कि ये खातून सेल्फिश है, ये सेल्फिश औरत है। और हो तुम भाई, जब तुम उसके मुंह पे कह रही हो कि तुम्हें नहीं लेके जाना था, ये तो अपनी अम्मी की जो है ना तुम शुक्रगुजार हो जो तुम्हें साथ लेके जा रही हो। और मोमना क्या कहती है, हाँ अली के बगैर वो काम नहीं ना होता, वो हुआ हो सकता था जो अली ने इतना बड़ा काम किया है तो इसलिए जो है ना पुप्पा लेके जा रही हैं। तो मतलब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अली साहब फीडर पीते हैं, आशा जी ने उंगली पकड़ के अली जी को लेके जाना है, और अम्मी जी की गोदी में सोते हैं, अम्मी जी ने उनको गोदी में डाल के लेके जाना है। भाई तुम बालिग हो, जवान हो, शादीशुदा हो, बच्चों वाले हो, अपने अलग घर में रहते हो, तो तुम जाओ। तुम्हें कौन होता मतलब सीनियर बुजुर्ग खातून तुम्हें कैसे रोक सकती है? वो तुम्हारा भाई भी है, जैसे उसका भाई है वैसे तुम्हारा भाई है। अगर तुम्हें सीनियर बुजुर्ग खातून कह रही है कि तुम ना जाओ हमारे साथ, तो तुम कह दो कि हाँ भाई बीबी ठीक है, मैं खुद चला जाऊँगा। तो मैं हैरान हूँ भाई, मैं हैरान हूँ। सही जोकर टब्बर नाम रखा हुआ है मेरी प्यारी सोनू सिस्टर ने, क्या बात है भाई। तो मरियम नहीं जा रही जी, मरियम कैसे जा सकती है जब सीनियर बुजुर्ग खातून जो हैं वो अली को नहीं जाने दे रही। अली भी अम्मी की मेहरबानी की वजह से जा रहा है, क्योंकि अली को अम्मी से बड़ा प्यार है और अम्मी को अली से बड़ा प्यार है और अली को अम्मी से बड़ा प्यार है। तो अम्मी जो है वो अली के बगैर एयरपोर्ट पे जाना नहीं चाहती। आशा खातून को तो अब किसी मर्द की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही ऑलराउंडर बन चुकी हैं भैया को घर से निकाल के, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है। तो जनाब अली मरियम का ये कहा गया कि वो रहेगी अपनी भाभी जान के पास। तो भाभी जान के पास ना भी रहती तो मरियम को किसने जाने देना था, क्योंकि वो बकौल अली के इस घर में एक ही बंदी की मर्जी चलती है और वो बंदी है सीनियर बुजुर्ग खातून। अब सीनियर बुजुर्ग खातून अम्मी को लेके जा रही है, वो भी उसकी मेहरबानी है भाई, वो चाहती तो अपनी माँ को भी ना ले जाती। अकेले ही हार तुतियाँ नगारे ढोल वाजे लेके खुद ही चली जाती, उसको क्या ज़रूरत थी किसी और को लेके जाने की। बस जी बस, मैं कहती हूँ कि आज तो ना कमाल हो गया है। आज अली साहब कहते हैं कि मैं बाप की जगह हूँ, बाप की जगह। तो मुझे ये समझ नहीं आती तुम्हारे कितने बाप हैं। तुम्हारी अम्मा ने तो तुम्हारे बाप की पग जो है तुम्हारे बनोई के सर पे रखी है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੋ ਕਾਫ ਕਾ ਜਿਨ शरीर जिन ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ मायरे फप्फे कुटनी जनानी है। फिर जी आशा खातून आती है, माँ का ये मौक़िफ़ है कि इनका माई बाप वो है, इनका बहनोई। और सीनियर बुजुर्ग खातून का जो मौक़िफ़ है वो ये है, मेरा दिल बर जानी, मेरा भाई, मेरा राजा, मैं जिसकी इश्क में फ़ना होना चाहती हूँ, मेरा भाई, मेरे बाप की जगह, मेरे छोटे बेटों की जगह, मतलब पता किस 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 की जगह। ये जी वो सीनियर बुजुर्ग खातून ये इरशाद फरमाती हैं कि हमारा बाप ये है जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें सफाई सुथराई का सलीका सिखाया, जिसने हमें यूट्यूब पे क्या कहते हैं ना इस काबिल बनाया कि आज हम 4 रुपए कमा के तो लोगों को जूते की नोक पे रखने की जोगी हो गई हैं। किसी को हम वो क्या कहते हैं कि मुंह नहीं लगाती, किसी को हम सर पे बिठा लेती हैं, जो हमारा दिल करता है हम करती हैं। जब हमारा दिल करता है किसी ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ करता है किसी ਦੇ ਵੀ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ हैं। तो ये भाई है, इनको जिसने यूट्यूबर बनाया और उस यूट्यूब की वजह से आज ये कभी किसी को आंखें दिखाती हैं और कभी किसी को कहती हैं कि भाई हमें माफ़ कर दें, आपको तो पता है हम कितनी बड़ी यूट्यूबर है, इतनी बड़ी यूट्यूबर आपसे ऑनलाइन माफ़ी मांग रही है, अपनी वीडियो में शर्मिंदगी का इजहार कर रही है, तो अब बनता नहीं है आपका कि पुराने राज आप फाश करें हैं। तो ठीक नहीं कर रही हैं आप, देख लें। अब मैं 1 लाख फॉलोवर मेरे होने वाले हैं, देख लें मेरी वीडियोज़ पे कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं।
और आप फिर भी मेरा ज़रा सा लिहाज नहीं कर रही, तो कुछ तो नज़र सानी करें ना, बस बस कर दे, बस कर दे, और राज फाश मत करें हैं। मेरी इज़्ज़त पहले ही कोई नहीं है जी, पहले ही 5 औरतें मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, तो अब अगर आपने भी ये राज फाश कर दिया तो मैं तो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी ना, तो कुछ तो मेरा लिहाज करें। आखिर 70 से तो ऊपर ही मेरे वो है ना, 70K से ऊपर मेरे फॉलोवर हैं, कुछ तो मेरा लिहाज करें प्लीज़ प्लीज़। फ्यूचर में आपको भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हैं? आप भी यूट्यूबर हैं अब आप भी यूट्यूब पे आ गए हैं, तो आपको भी मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ लिहाज करें। तो ये भैया जान ही है ना, जिन्होंने खिचड़ में दामना की बुनियाद रखी और फिर आहिस्ता 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 करके सारे अपना लाइफस्टाइल शेयर करने लगे। सबको यूट्यूब पे काम करने का भूत सवार हो गया, सबको नोट कमाने का जो है ना की धुन सवार हो गई, और आज पूरे का पूरा टब्बर, बल्कि टब्बरों के टब्बर हैं आगे, फिर मैके वाले और पता नहीं कौन कौन से जो है ना, सब के सब यूट्यूब यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, वो इस एक बिलाल की वजह से। ना ये बिलाल किचन में दामना की बुनियाद रखता, और ना ये आज यहाँ पे बैठ के जो इनकी वो कहते हैं ना कि इतनी इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो रही है ना, ये बेचारे इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई यहाँ पे करवा रहे होते हैं अपनी। तो जनाबे अली 1.5 साल तो देवरानी को सड़ाने जलाने के लिए नंद बाबा जी ने मिल के हर वो काम किया जो कर सकती थी। क्या क्या हरबे नहीं आजमाए इन लोगों ने, क्या क्या इन्होंने मेहनत मुशक्क़तें नहीं की, आपको याद ही है ना, तो भूले तो नहीं है आप लोग। लेकिन जी अब बेचारों के ऊपर इतना बुरा वक्त आ गया है कि जिन लोगों को सड़ाने जलाने कुड़ाने के लिए बेचारे पता नहीं क्या कुछ करते रहे, आज उन्हीं के नाम लेने पड़ रहे हैं। पर नाम बड़ी मुश्किल से आ रहा है ज़ुबान पे, नाम मतलब कि वो चाह रही हैं कि मैं नाम ना लूँ, लेकिन बेचारी को कहीं ना कहीं लेना पड़ रहा है। पर पूरी कोशिश की गई है कि देवरानी का नाम ना लूँ, फिर भी बिलाल का नाम ले लिया, लेकिन देवरानी का नाम लेने से थोड़ी सी जो है ना जैसे मुंह में जहर घुल जाता है ना, जैसे मुंह में छाले पड़ जाते हैं किसी का जिक्र करने से, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो वो वाली कैफियत हो रही है मोमना की। और जी आप ये देख लें, हमने सोचा था कि हम बिल्कुल लास्ट में जाके शॉपिंग करेंगे, बिल्कुल लास्ट में जाके, ताकि हम देख लें कि भाई हमारे लिए कोई गिफ्ट आ रहे हैं जर्मनी से, कोई उधर से गिफ्ट आएंगे तो इधर से भी जो है ना तैयारियां शुरू होंगी ना, एवं थोड़ी ना होंगी। तो बड़ी सियानी है भाई आसफा की बेटी, बहुत होशियार है। क्या कहूँ मैं अब जब इन्होंने देखा भाई उन बेचारों ने तो अपनी 1.5 साल की जमा पूंजी लगा दी है, तो इनको भी शर्म आ गई और ये भी उठ खड़े हुए। और एक औरत कह रही है कि इनकी फॉलोवर के भाई अब तुम लोग कंटेंट बनाने के लिए उनका नाम ले रहे हो, तो उनके उठा लिए तुम लोगों ने कैमरे और कमर कस ली है। तो नीचे फिर एक और कहती है, वो कहती है ना भाई जब गए थे तो तब तुम लोगों को नहीं था याद कि ये हमारे बहन भाई हैं और तुम बाप की जगह हो अली साहब हैं, अली साहब बाप की जगह जो सारा हिस्सा हड़प कर गए हैं बहन भाइयों का। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि कोई बाप होता है जो अपने बच्चों का हिस्सा हड़प करता है, तो फिर उला तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे बच्चों जैसे हुए ना, कि अगर तुम बाप बन रहे हो तो क्या किस लिए तुमने हिस्सा खाया, सबका हिस्सा खा के तुमने डिकार नहीं मारा, और ऊपर से तुम बिलाल के घर पे भी कब्जा जमाए बैठे थे। सही तुम्हें आशा ने धक्के दे के निकाला है, और फिर तुमने जितना ड्रामा किया है, आखिरी दिन आखिरी रात आखिरी सुहाग रात आखिरी टट्टी पोटी आखिरी खाने आखिरी ये आखिरी वो, आज फिर आ गए अपना थूका हुआ चाट के उधर ही बैठे हुए। तो क्या कहती है मोमना, अली तो अभी भी इधर ही है, अली तो अभी भी इधर ही है। और आशा क्या कहती है, मेहमान है मेहमान, अब नहीं तुम्हें घुसने देगी, ये उसको अकेले रहने की आदत पड़ गई है। तो अली साहब जी आज आपको इजाज़त मिल गई नए सोफे पे बैठने की, ये तो औकात है आपकी सीनियर बुजुर्ग खातून की नज़रों में, जो आपको सोफे पे भी बैठने नहीं दे रही है। कितने दिनों से उसने मुझे लगता है इनको सोफे के पास नहीं भटकने दिया कि भाई सोफे के ऊपर दाग ना लगा दें इनके बच्चे, ये ख़राब ना कर दें सोफे। तो इतनी तो आशा जी आप में बर्दाश्त नहीं है, फिर आप कहती हैं कि हमें मुझे बुरा भला कहते हैं। तो आप में तो इतनी बर्दाश्त नहीं है कि आप अपने भाई को सोफे पे बैठने दें, आप में तो इतनी बर्दाश्त नहीं है कि आप अपने घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप अपने घर में सफाई के बाद घुसने दें। आप इस तरह की खातून हैं। फिर आप कहती हैं हाँ बड़ी अच्छी है, मैं बड़ी अच्छी हूँ, मुझे तो बुरा बनाया जाता है, बना लो बुरा। भैया हम कौन होते हैं तुम्हें बुरा बनाने वाले, तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले बुरा बना रहे हैं। अभी तुम मरियम के साथ जो तुम्हारा सलूक है और जो उसका तुम्हारे साथ है वो नज़र नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या हो आपस में, और क्या तुम्हारी टेंशनें चल रही हैं, और तुमने अपनी माँ को सैंडविच बनाया हुआ है। आज जी आशा ने अपनी माँ के खाने के ऊपर खुद ही बात कर दी, और अल्लाह देख लें
कैसे कैसे एक्सपोज करता है इन लोगों को। ये कहती थी ना कि इनकी मेरी माँ के खाने पे नजरें हैं। हमारी कोई नहीं है तुम्हारी माँ के खाने पे नजरें, तुम्हारी माँ के खाने पे नजरें हैं। आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम फिश खा नहीं रही थी, तुम ये देख रही कि तुम्हारी माँ कितना खा रही है। तुम ऐसी बेशरम औरत हो। तो फिर बोल भी दिया है, अम्मी ने खाया सही भाई, राज्य की अम्मी सही तो उनके खादा है। क्या बात है भाई क्या। और दूसरी पीरनी तो भाई चुपचाप है, लगता है उसको एयरपोर्ट पे ना तो वो सी ऑफ करने गए थे, तो अब शर्मिंदगी के मारे क्या रिसीव करने जाएंगे। बहरहाल जी, वो पाकिस्तान मैंने आपको पहले बताया था पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी वीडियोज़ नहीं आई। जब आएंगी तो उस पर भी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में आपने याद रखना है, अपनी कीमती राय का इजहार करना है। और देख लें भाई, रियाज फैमिली के करतूत देख लें, आपके सामने ही हैं जी। ये वही बहनें हैं जिन्होंने भाई को जाते हुए मतलब कि खून के आंसू रुलाए थे। और ये वही भाई है जिसने बड़े भाई होने का भी फ़र्ज़ अदा नहीं किया था। बाकी मजाक तो अपनी जगह पे, लेकिन ये एक खुलासा है तमाम जो मैंने वीडियो बनाई है इसका, कि इस भाई ने बड़े भाई होने का भी फ़र्ज़ अदा नहीं किया था। और जो भावज हैं उन्होंने अपने देवर के एहसानों को भी मद्देनज़र नहीं रखा था। लेकिन आज अपने मफाद के लिए देख लें किस तरह मीठे बन रहे हैं। है ना हैरानगी की बात कि भाई तुम बाप ना बनते भाई बन के ही दिखा देते। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।